तो बाबा बागेश्वर की एंट्री होने जा रही है महाकुंभ में। 24 या 25 जनवरी को प्रयागराज जाने का कार्यक्रम यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का है। प्रयागराज में वो 3 दिन तक रुकने वाले हैं, 3 दिन तक कथा वहां कहेंगे। संगम के ठीक सामने कथा करने का कार्यक्रम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का है। वहीं लेटे हनुमान जी के सामने ये कथा होगी। वहीं देश और दुनिया के लोगों को कथा सुनाई जाएगी। वहीं हिंदू जगाओ और हिंदुस्तान बचाओ अभियान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर चला रहे हैं। वहीं जिसके जरिए वो कहते दिख रहे हैं कि अगर सनातनियों को, देश को बचाना है तो हिंदुओं को इसके लिए जगाना होगा, क्योंकि 40 से 45 करोड़ जो सनातनी हैं वो प्रयागराज में संगम नगरी में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इसीलिए 4 करोड़ लोगों को वो जगाकर देश को बचाने की कोशिश यहां पर करेंगे। और सबसे बड़ी टीम हमारे ग्राउंड पर मौजूद है, प्रयागराज से हर एक तस्वीर महाकुंभ की दिखा रही है। ऋतु है हमारे साथ। ऋतु, बाबा बागेश्वर जो है वो भी पहुंचने वाले हैं। तमाम सनातनी बड़े बड़े बाबा हमने देखे हैं प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री होना ये कितनी बड़ी खबर है और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आपने कहा, मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जानकारी आगे आपको दूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये कहा जाता है। और उस वक्त मेरी मौजूदगी भी श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के पास है। और यहाँ पर आप जानते ही होंगे, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जो नकारात्मकता रहती है उससे दूर होने के लिए हनुमान जी को याद किया जाता है। और अब यहाँ पर बाबा बागेश्वर की एंट्री होने जा रही है और 3 दिन तक यहाँ पर पहुंचकर वो यहाँ पर हनुमान कथा का पाठ करने वाले हैं। लोग यहाँ पर देखिए कितनी भारी संख्या में मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक श्रद्धालु नजर आएंगे। लोगों से बातचीत करते हैं, कहां से लोग आए? आप कहां से आए? महाराष्ट्र, नांदेड़। नाम बताइए। प्रमोद गुरु आलेगांवकर। बाबा बागेश्वर को जानते हैं, वो यहाँ पर आने वाले? अच्छा, जय बागेश्वर। संजय कापड़ी। बाबा बागेश्वर यहाँ पर आने वाले हैं और हनुमान कथा का पाठ करेंगे। आप कितना? बहुत ही सब लोग इंटरेस्टेड है। बाबा आते हैं तो कोई नहीं इंटरेस्टेड होता है तो नहीं। आप सुनती है माता? उनके पाठ सुनती है? पाठ तो सुनती है ना, देखते हैं। बाबा बागेश्वर? हाँ, सुनती है। पहुंचने वाली हैं और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा बागेश्वर यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। अपना तो बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर लोगों के बीच भी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ऋतु, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं अतीक के गुर्गे की, जिसकी तलाश जो है वो लगातार पुलिस को है। लाखों का इनाम है, लेकिन क्या वो दुबई भाग गया है? बताएंगे आपको। तो सवाल, क्या अतीक का गुर्गा दुबई भाग गया है? क्या 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर जिस तरीके से हत्या कर दी गई थी, अतीक और अशरफ की हत्या को हुए करीब अब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अतीक अहमद के खास गुर्गे यानी गुड्डू मुस्लिम का कोई पता नहीं चल पाया है। अतीक अहमद की मौत के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार है। कहां छिपे हैं ये लोग कोई नहीं जानता, लेकिन अब बड़ी खबर यह मिली, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि गुड्डू मुस्लिम अभी दुबई में छिपा बैठा है और उसके साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। तो गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन कैसे पहुंचे दुबई, देखिए। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि अपराधी यूपी छोड़ दें या फिर अपराध करना भूल जाएं। तो सीएम योगी की इस चेतावनी का असर भी देखने को मिला। 24 फरवरी 2023 को जिस बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने एक के बाद एक बम मारकर पूरे प्रयागराज को दहला दिया था और वकील उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या कर दी थी, वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम ऐसा डरा हुआ है कि उसने यूपी ही छोड़ दिया है। खबर मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम जांच एजेंसियों को चकमा देकर पिछले महीने 6 दिसंबर को कोलकाता एयरपोर्ट से दुबई भाग गया है। खबर यह भी मिल रही है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने पुलिस और एजेंसियों को चकमा देने के लिए नकली पासपोर्ट बनवाया था और सैयद वसीमुद्दीन के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वो दुबई भाग गया।
सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बमबाज गुड्डू मुस्लिम के दुबई भागने की ये जानकारी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस से साझा की है, जिसके बाद यूपी पुलिस अब इस मामले में और जानकारी जुटा रही है। गौरतलब है कि अतीक अहमद का बेहद खास गुर्गा गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार था। पुलिस ने उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन ना तो गुड्डू मुस्लिम हाथ लगा और ना ही अतीक अहमद की मौत के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का कोई सुराग मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल हिंसा के 2 महीने बीत चुके हैं और अब हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन खुलकर सामने आ गया है। संभल के एक युवक का दरअसल पाकिस्तान के मौलवी से ऑनलाइन बातचीत करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस बातचीत में एक युवक खुद को संभल का रहने वाला बता रहा है और मौलवी से पूछ रहा है कि संभल में मस्जिद के लिए जो लोग मारे गए हैं वो शहीद हैं या फिर नहीं। लेकिन जब से यह वीडियो सामने आया है पुलिस में और जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के मौलवी से वीडियो कॉल पर बातचीत करने वाला यह शख्स आखिर कहां रहता है, आखिर कौन है। इसकी पड़ताल में जांच एजेंसियां जुट गई। चौबीस नवंबर 2024 को जब संभल में हिंसा हुई थी तभी यह शक जताया गया था कि संभल का कहीं ना कहीं पाकिस्तान कनेक्शन जरूर होगा और अब इसके सबूत भी मिल गए हैं। संभल के ही रहने वाले आकिल नाम के एक युवक का वीडियो सामने आया है जिसमें वो वीडियो कॉल पर पाकिस्तान के एक मौलवी से बातचीत करता दिखता है। इस बातचीत में आकिल नाम का ये शख्स पाकिस्तान के मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा से पूछता है कि क्या संभल हिंसा में जो 4 लोग मारे गए वो शहीद हैं या नहीं। जी आकिल भाई, कहाँ से आप? जी यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये था, हो सकता है आपने भी न्यूज सुनी हो संभल की जो यहाँ पर चल रहा है। नहीं, मेरे में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी, तो उस मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था उसका, तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? आकिल सवाल पूछता है तो पाकिस्तान के मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा तपाक से जवाब देते हैं। पाकिस्तान के मौलाना आकिल को कानूनी रास्ता अपनाने की बात तो कहते हैं, लेकिन संभल हिंसा के दंगाइयों को शहीद बताने में भी देर नहीं लगाते। नहीं, वो क्यों मारे गए हैं? वो मस्जिद की वजह से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो मस्जिद पर कब्जा करना चाह रहे हैं ना, मंदिर बता रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा, जाहिर है वो शहीद ही है। पाकिस्तान के मौलाना आकिल को बार बार कानूनी रास्ते के जरिए विवाद को सुलझाने के लिए समझाते हैं, लेकिन आकिल मौलाना के शांति पैगाम से भी संतुष्ट नजर नहीं आता। उनकी गोली से ही मारे गए हैं। अदालत का रास्ता इख्तियार करें। खुद से कोई फोर्स बना के, कोई जत्था बना के उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं गोली से, पुलिस वालों को। मेरे भाई, मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा, क्यों नहीं शहीद होगा। पाकिस्तानी मौलाना से बातचीत का ये वीडियो सामने आया है तो पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। संभल एसपी के बिश्नोई ने आकिल की धरपकड़ के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया है। प्रथम दृष्टया जो मोहम्मद आकिल है वो संभल का निवासी प्रतीत होता है। उसी आधार पे पुलिस द्वारा है उसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। उसके लिए 2 टीमें लगाई गई है। जिस प्लेटफॉर्म से उसने बात की है उस प्लेटफॉर्म का भी पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उसकी बारे में जानकारी करके आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये दूसरा मौका है जब संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है।
इससे पहले भी 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था तो पुलिस को पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी कारतूस के खोखे मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साहिल